हम मुख्य संदेश में जाएंगे अपने भाई चानी के साथ में। Quickly turn with me to Mark chapter 14, verse 17 to 21. Mark chapter जल्दी से 14, 70 to 21. जल्दी से मेरे साथ निकालिए मरकुस उसका 14 So, अध्याय 17 से 21 आयत। okay. भाई मैं पढ़ दूं? जी हाँ। हाँ जी, पढ़ दीजिए। जब सांझ हुई तो वह बारों के साथ आया। जब वह बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह बारों में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। भाई प्रभु, हम एक बार फिर आपके लहू के द्वारा आपके सामने आते हैं। मेरे हरेक अपराध, पाप, मलिनता, गड़ी हुई धार्मिकता लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर। मेरे पास आपके लोगों को देने के लिए विशेष कुछ भी नहीं है प्रभु, लेकिन प्रभु आप हमारे लिए काफी हैं। मेरे लिए निर्गमन 4:12 को पूरा कर, यिर्मयाह 1:9 को पूरा कर। और प्रभु आप दया करके सबसे पहले मुझसे बात करें, अपने लोगों से बात करें। कोई यहाँ से खाली हाथ ना जाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आपके लोग विशेषकर बड़े आप उन पर अनुग्रह दें। आपका वचन बड़ी सफाई से जाए मेरे भाई को और मुझे एक मन करें। भाई को अनुवाद में सहायता कर। हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, मैं आपके लोगों को क्या दे सकता हूँ। प्रभु आप जरूर इस सुबह काम करें, कहीं ना कहीं हमसे बात कर प्रभु, कोई खाली हाथ ना जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, We have been seeing this portion in the Bible study. हम इस हिस्से को बाइबल अध्ययन के समय में देख रहे हैं। This is the story of the last Passover and the first Lord's table. ये आखिरी फसह के पर्व की और सबसे पहली प्रभु की मेज की कहानी है। It is the Lord's final fellowship with his disciples. ये यहाँ पर प्रभु अपने चेलों के साथ सबसे आखिरी बार संगति कर रहा है। And he's with his closest 12 disciples. He's giving them instruction. और वो अपने सबसे करीब के 12 चेलों के साथ है और उनको निर्देश दे रहा है। It is a very special moment. ये बड़ा विशेष क्षण है। Today also, this table, it's a very special time. आज भी ये मेज एक विशेष क्षण है। It is the Lord's commandment. That is why we take part in it. ये प्रभु की आज्ञा है, इसीलिए हम प्रभु की मेज में हिस्सा लेते हैं। In John, he devotes 5 chapters to these last few hours of the Lord. यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु 5 अध्याय देता है इस हिस्से को के लिए। Very important things the Lord tells them. Love me. If you love me, obey my commandments. बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रभु अपने चेलों को बताता है। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। Love, if you are my disciples, you will love one another. यदि तुम मेरे चेलो होंगे तो तुम एक दूसरे को प्यार करोगे। I am the vine, you are the branches. मैं दाखलता हूं और तुम उसकी शाखाएं हो। I am sending you the Holy Spirit. He will lead you into all truth. मैं अपना पवित्र आत्मा भेजूंगा और तुम्हें वो सब सत्यों में ले जाएगा। And finally, he says the high priestly prayer. और फिर अंत में प्रभु ने महायाजक की प्रार्थना करी। Among these special 12 is also Judas Iscariot. और इन 12 खास चेलों में यहूदा इस्करियोती भी है। And whenever his name comes, wherever his name is written, his deed is always written with him. और जहां कहीं भी उसका नाम आता है, उसने जो किया काम, उसका काम भी लिखा जाता है। Judas Iscariot, who also betrayed him. यहूदा इस्करियोत जिसने उसको पकड़वाया। It is considered to be the greatest act of betrayal in human history. ये मानव इतिहास में किसी के साथ दगाबाजी करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। Today, the name Judas actually means a traitor or hypocrite. आज यहूदा शब्द का ही मतलब है मक्कार या फिर दगाबाज।
he in Gethsemane, he kissed the Lord. Judas kiss has become very famous term. और गत्समनी के बाग में यहूदा ने प्रभु को चूमा, और यहूदा का चूमना बहुत एक अलग से मुहावरा बन गया है। It means an act of betrayal disguised as a friendship. और इसका मतलब है कि मित्रता के आवरण में, मित्रता की खोल में धोखा देना। If the most blessed man ever born is the Lord Jesus Christ, यदि कोई धन्य पुरुष पैदा हुआ है तो वो प्रभु यीशु सबसे मसीह है। सबसे 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 धन्य, धन्य पुरुष, सबसे धन्य पुरुष। then the most cursed man ever born is Judas Iscariot. और यदि सबसे श्रापित व्यक्ति कोई पैदा हुआ है तो वो यहूदा इस्करियोती है। The most wretched, pitiable man ever. सबसे दयनीय और जिसके ऊपर तरस खाने लायक वो। He was given so much privilege, so close to the Lord. वो उसको इतना आदर मिला और प्रभु के इतना करीब था वो। So much ministry, so much fellowship, day and night. इतनी संगति थी, इतनी सेवकाई थी, और इतनी संगति, दिन रात की संगति थी। But there was no change in his life. लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। Judas Iscariot and the Lord both were from Judea. यहूदा इस्करियोती और प्रभु यीशु मसीह दोनों यहूदा के प्रांत से थे। All the other disciples were from Galilee. बाकी सब चेले गलील से थे। His name Judas is similar to Judah. और इसका नाम यहूदा से मिलता जुलता है जो पुराने नियम में है। Iscariot means man of Kerioth, a village in Judah. और इस्करियोत का मतलब किरियत, जो यहूदा में गांव है, वहां का व्यक्ति। Chosen among the 12, given this great privilege to be with the Lord 24/7. 12 में उसको चुना गया और उसको एक विशेष आदर दिया गया कि वो 24 घंटे 7 दिन प्रभु के साथ रहे। He did a lot of preaching, miracles, healing. All these gifts had been given to him. उसने इतना प्रचार किया और आश्चर्य कर्म किया, लोगों को चंगा किया, ये सब उसको दिया गया। He went on gospel campaign with the disciples. वो चेलों के साथ सुसमाचार प्रचार करने में भी गया। And he also suffered lot of hardship. और उसने बहुत मुश्किलें भी उठाई। Being with the Lord, walking with the Lord, it was not easy. प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ चलना आसान नहीं था। Lot of hard work. बहुत मेहनत का काम था। So much that sometimes they didn't even have time to eat. और इतना काम था कि कई बार तो उन्हें खाने के लिए भी समय नहीं होता था। When the Lord became very unpopular and there was a lot of threat that he would be killed, even then he did not leave the Lord. और जब इतना प्रभु का इतना विरोध हो गया और प्रभु को जान से मारने का खतरा हो गया, तब भी ऐसी हालात में भी वो प्रभु के साथ बना रहा, प्रभु को छोड़ के नहीं गया। John chapter 6, when many disciples left the Lord, he did not leave the Lord. He continued to stay with him. यूहन्ना 6 अध्याय बताता है कि बहुत सारे प्रभु के चेले प्रभु को छोड़कर चले गए, लेकिन ये प्रभु के साथ बना रहा, ये प्रभु को छोड़कर नहीं गया। When you look at all this, sees the picture of an ideal disciple. और जब हम इन सारी तस्वीरों को देखते हैं तो हमें यहूदा में एक आदर्श चेला दिखाई देता है। The 12 best people, the Lord could have 12 people. He was one of them. प्रभु ने 12 सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को चुना और उसमें से एक वो था। So from outside, he was an ideal disciple. बाहर से वो एक आदर्श चेला दिखाई देता था। One brother says, एक भाई कहते हैं, he gave his life to the Lord. उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। He gave his life to the Lord. उसने अपना जीवन प्रभु के लिए दे दिया। Lot of hard work. इतनी कठिन मेहनत करी। Lot of work he did. बहुत काम किया। He gave his life to the Lord. उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। But he did not give his heart to the Lord. लेकिन उसने अपना दिल प्रभु को नहीं दिया। He never gave his heart to the Lord. उसने कभी प्रभु को अपना दिल दिया ही नहीं। The Lord was never the Lord of his heart. प्रभु उसके दिल का प्रभु था ही नहीं कभी। He was never born again. वो उसका कभी नया जन्म हुआ ही नहीं था।
Some people have a misunderstanding that he was a believer and he betrayed the Lord and he went to hell. Salvation can be lost. Some people have कुछ this misunderstanding. कुछ लोगों को ये नासमझी है कि वो विश्वासी था और उसने प्रभु को धोखा दिया और इस तरह से वो बाद में वो नरक में चला गया, यानी कि उद्धार खो सकता। कुछ लोगों की ये नासमझी है। No, salvation can never be lost. नहीं, उद्धार कभी नहीं खो सकता। Once you are born again forever. एक बार आपका नया जन्म हो चुका, आप हमेशा के लिए नया जन्म पा गए। He was never born again. उसका नया जन्म कभी हुआ ही नहीं था। A believer can be weak. There are a lot of weaknesses in believers also. एक विश्वासी कमजोर हो सकता है, विश्वासियों में बहुत कमजोरी होती है। There are a lot of weaknesses in you and me. आप मेरे में और आप में बहुत कमजोरियां होती हैं। But if we are born again, we will never go to hell. लेकिन यदि हमारा नया जन्म हो रखा है तो हम कभी नरक में नहीं जाएंगे। The Lord knew his reality. In John chapter 6, the Lord says, one of you is the devil, and that he said concerning Judas. और प्रभु इसकी वास्तविकता को जानता था। प्रभु ने यूहन्ना 6 में बोला कि तुम में से एक शैतान है। प्रभु इसकी असलियत को जानता था। There was no Lord in his heart. उसके हृदय में कोई प्रभु नहीं था। So in his empty heart, Satan could enter very easily. तो उसके खाली दिल में शैतान बड़ी आसानी से दाखिल हो गया। Please read Luke 22 and verse 3. पढ़िए लूका 22 अध्याय उसकी 23वीं आयत। 3 आयत। 3 आयत। तब शैतान यहूदा में समाया, जो स्क्रूति कहलाता है। Satan entered Judas. शैतान यहूदा में समाया। He was outwardly a disciple, but inside there was no change. वो बाहर से तो चेला था, लेकिन अंदर कोई बदलाव नहीं था। He came as a thief. He always remained a thief. वो एक चोर की नाई आया और हमेशा चोर ही रहा। And over time, he became far greater hypocrite, far greater deceiver. और समय के साथ वो और ज्यादा मक्कार बन गया, और ज्यादा धोखेबाज बन गया। If your life is not changed, you are not born again, and you've been coming to the assembly for years. और यदि आपका उद्धार नहीं हुआ, आपका जीवन नहीं बदला और आप सालों से मंडली में आ रहे हैं, if the word of God is not changing you, then the word of God, then it will lead to you becoming harder and harder. यदि परमेश्वर का वचन आपको नहीं बदल रहा, तो परमेश्वर का वचन आपको और कठोर बनाता जा रहा है। Your hypocrisy will go on increasing. आपकी मक्कारी बढ़ती चली जाएगी। He came to an end. He finally ended up selling the Lord for 30 pieces of silver. और वो अपने अंत में आ गया और आखिर में उसने प्रभु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। 3.5 years, day and night, he was with other disciples. No one had any suspicion Judas is such a betrayer. 3.5 साल तक वो दिन रात प्रभु के साथ रहा और किसी चेलों को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि वो धोखेबाज है। The Lord gave a parable of wheat and tares. प्रभु ने गेहूं और जंगली पौधों का दृष्टांत दिया। When the wheat was planted, tares also came up. The enemy planted tares. जब गेहूं को बोया गया तो शत्रु ने आके जंगली पौधे भी लगा दिए। Now wheat and tares look very much alike when they are growing up. अब गेहूं के पौधे और जंगली पौधे दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं जब वो उग रहे होते हैं। I saw the picture online yesterday. They look very much alike. मैंने तस्वीर ऑनलाइन पे तस्वीर देखी, वो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। Very difficult to make out the difference. और उनमें भेद करना बड़ा मुश्किल होता है। But inside there is a very big difference. लेकिन भीतर अंदर उनके बड़ा भेद होता, अंतर होता है। Wheat is healthy food. गेहूं स्वास्थ्यपूर्ण खाना है। But tares are poisonous. लेकिन जंगली पौधा जहरीला होता है। Cause damage to your health. यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा देगा। He was like the tare growing amongst the wheat. वो जंगली पौधे के समान है जो गेहूं के पौधों के साथ उग रहा था। They could not make out any difference between him and the other disciples.
और बाकी चेलों में और उस यहूदा स्कृति में कोई अंतर नहीं निकाल सके। Even today, there are many Judases, आज भी बहुत सारे यहूदा हैं, people who are not born again. वो लोग जिनका नया जन्म नहीं हुआ, They outwardly look like believers. वो बाहर से विश्वासी दिखाई देते हैं, They talk like believers. वो विश्वासी की तरह बात करते हैं, They say, praise the Lord, and they worship the Lord. वो प्रभु की स्तुति कहते हैं, जय मसीह की कहते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। They pray prayers and they sing songs. वो प्रार्थना करते हैं और गीत गाते हैं। They are standing in assemblies on the pulpit and preaching the word of God. वो मंडलियों में आगे खड़े होते हैं और परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं। They are preaching the gospel every day. वो हर रोज सुसमाचार प्रचार करते हैं। They look just like other believers. वो बाकी सब विश्वासियों के एकदम बिल्कुल समान दिखाई देते हैं। They also weep in worship and prayer. वो भी आराधनाओं में और प्रार्थनाओं में रोते हैं, But inside there is no change. लेकिन उनके जीवन के भीतर कोई बदलाव नहीं होता। Bitterness, pride, deeply rooted in their heart. कड़वाहट, घमंड बिल्कुल उनके हृदय में जड़ पकड़ के बैठे हुए They हैं। may say words of examination, but they never really examine themselves from inside. वो जांचने के शब्द तो कहते हैं, लेकिन सच में अपने आप को कभी जांचते ही नहीं। His main objective was he was selfish and greedy. और उसका मुख्य उद्देश्य था, वो स्वार्थी था और लालची था। He did not come to the Lord, what I can give to the Lord. Always his intention was, what can I get from the Lord? वो इस नियत से कभी आया ही नहीं कि मैं प्रभु को क्या दे सकता हूं। उसके अंदर हमेशा ये था कि मुझे प्रभु से क्या मिलेगा। The big thing was that the Lord will overthrow Rome and establish the kingdom of Israel. बड़ी बात थी कि प्रभु रोम को हरा देगा और इजराइल में राज्य स्थापित कर देगा। Now other disciples also had same thoughts. दूसरे चेलों के साथ भी यही विचार था। They also thought the Lord will establish a kingdom by overthrowing Rome. और वो भी यही सोचते थे कि प्रभु रोम को हरा कर बाहर निकाल के अपने राज्य को स्थापित करेगा इजराइल में। We see greed in them. Peter says, Lord, what shall we have? और पतरस में भी लालच को देखते हैं। पतरस कहता है कि प्रभु हमें क्या मिलेगा। We see ego and pride. Who will sit on the right and left of the Lord? उनके अंदर अहम और बड़ा बनने की बात भी देखते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु हम तेरे दाहिनी और बाईं ओर बैठे। We see selfishness, greed, ego in them also. हम उनमें भी स्वार्थ और अहम और घमंड और लालच उनमें भी देखते हैं। But what is the difference? लेकिन अंतर क्या था दोनों में? We also see them changing bit by bit. लेकिन हम उनको धीरे धीरे करके बदलता हुआ भी देखते हैं। We see them recognizing Christ is the Lord of my life. हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे ये एहसास करते जा रहे हैं कि प्रभु मेरे दिल का स्वामी है। They know to whom shall we go? The Lord has the words of eternal life. वो जानते हैं हम किसके पास जाएं। प्रभु के पास तो जीवन की रोटी है। They had weaknesses, but they also had repentance. उनके अंदर कमजोरी थी, लेकिन उनके अंदर पश्चाताप भी था। Judas betrayed the Lord. Peter also betrayed the Lord. यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस ने भी प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। But why is it that Peter came back, Judas did not? लेकिन ऐसा क्यों कि पतरस तो वापस आ गया, यहूदा नहीं आ पाया? Because Peter repented. क्योंकि पतरस ने पश्चाताप किया। Judas did not have a heart of repentance. यहूदा के पास तो पश्चाताप का दिल ही नहीं था। He felt very bad. उसको बुरा तो लगा। What have I done? He said. उसने बोला मैंने क्या कर दिया? I have betrayed innocent blood. मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया। Guilty conscience he had. उसके अंदर अपराध बोध था। But he did not believe the Lord can forgive me. लेकिन वो उसने प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया और प्रभु के पास नहीं आया कि प्रभु मुझे माफ कर दे। Paul says in 2 Corinthians, he says, there is a sorrow that leads to death. All sorrow is not repentance. और पौलुस दूसरे कुरिन्थियों में बोलता है कि एक शोक है जिससे मृत्यु आती है, लेकिन सारे शोक से मृत्यु नहीं आती।
Godly sorrow leads to repentance. भक्तिपूर्ण शोक से पश्चाताप पैदा होता है। A lot of people hear the word of God, they get convicted. और एक विश्वासी जब परमेश्वर का वचन सुनता है तो वो कायल होता है। Their conscience is pricked. उनका जो विवेक है वो कायल होता है, They feel guilty. उन्हें बुरा लगता है। And why is it that no change happens in them? लेकिन उनके अंदर कोई बदलाव क्यों नहीं हो रहा? Maybe you are like that. शायद आप वैसे होंगे। Years have gone by, there is no change in your life. सालों बीत गए लेकिन जीवन में कोई बदलाव ही नहीं हुआ। When the word comes, you feel guilty. जब परमेश्वर का वचन आता है तो आप दिल में कायल होते हो। You realize you have greed, you realize you waste time, you realize there is ego and pride in you. You realize that. आपको एहसास होता है आप लालची हो, आपको एहसास होता है कि आपके अंदर घमंड है, अहम है, समय को बर्बाद करते हो। You feel guilty, but you don't do anything about that guilt. आपको बुरा लगता है, आपका दिल कायल होता है, लेकिन उस कायलता के लिए आप कुछ करते नहीं हो। No change comes in your life. आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। Why? क्यों? Because you do not repent. क्योंकि आप पश्चाताप नहीं करते। You do not come to the Lord and say, Lord, only you can change me. You have to change me. आप प्रभु के पास नहीं आते, प्रभु आप ही बदल सकते हैं और आपको ही बदलना होगा। Godly sorrow. भक्तिपूर्ण शोक। I come to you just as I am. प्रभु मैं जैसा हूं वैसा ही आता हूं आपके पास। Disciples had weakness, but they also had repentance. चेलों के जीवन में कमजोरियां थी, लेकिन उनके अंदर पश्चाताप भी था। They never thought to betray the Lord. उन्होंने कभी नहीं सोचा हम प्रभु को पकड़वाएंगे। But it was so easy for Judas to betray him. और यहूदा के लिए इतना आसान क्यों था कि वो प्रभु को पकड़वा दे? And it happened, the big moment happened when Mary worshipped. और ये बड़ा मौका आया जब मरियम आराधना कर रही थी। She broke a box of 300 denarii and completely poured it on the Lord. उसने 300 दिनार का वो इत्र का आपकी बोतल तोड़ दी और पूरी की पूरी तोड़ दी प्रभु पे। It was a complete waste for Judas. यहूदा के लिए ये पूरी बर्बादी थी। There, for the first time, we see the real Judas. और पहली बार हमें असली यहूदा दिखाई देता है वहां पे। Why this waste? जी भाई, Why this waste? ये बर्बादी क्यों? We realize then that whatever does not give him profit is a waste. हमें पता चलता है कि जिससे उसका फायदा नहीं होता वो बर्बादी है, बेकार है। Because it is written there, he was a thief and he stole from the money bag. That is why he lost that money. And so he said this. और वहां पे लिखा हुआ है क्योंकि वो चोर था और वो पैसे चुराता था और वो इत्र को बेचकर उसके गले में कोई पैसा नहीं आएगा, इसलिए उसने बोला कि ये सब बर्बाद कर दिया। He couldn't control his hatred any longer. और वो अपनी घृणा को और ज्यादा रोक नहीं पाया। He realized the Lord Jesus is going to die and I have no benefit. उसको पता चल गया प्रभु यीशु मसीह मरने जा रहे हैं और मुझे कोई फायदा नहीं होगा उससे। Let me earn at least something, and so he bargained for 30 pieces of silver. और उसने सोचा कि कुछ तो कमा लूं, और वो गया और उसने 30 चांदी के सिक्कों में सौदेबाजी करी। Just imagine, the Lord had made him his treasurer. The Lord knew he's a thief and made him the treasurer. कल्पना कीजिए, प्रभु ने उसको अपना खजांची बनाया था, प्रभु को मालूम था वो चोर है, फिर भी बनाया। The Lord gave him so much opportunity to change. प्रभु ने उसको इतना मौका दिया बदलने का। Give him fellowship day and night as he gives to you and me. आप दिन रात संगति में हैं और वो हमें दिन रात देता है। He heard the word directly from the mouth of God. उसने प्रभु के मुंह से वचन सुना था। When in Matthew 6 the Lord spoke against the love of money, he heard it from the Lord. जब प्रभु ने मत्ती 6 में पैसे के प्रति प्यार के बारे में बोला तो उसने इस बात को प्रभु के मुंह से सुना। When he heard the parable of the unjust manager, he heard it from the Lord. और जब उसने अधर्मी प्रबंधक के बारे में सुना तो उसने इस दृष्टांत को प्रभु के मुंह से सुना। He heard messages against greed and pride from the Lord.
उसने लालच और घमंड के विषय में प्रभु के मुंह से सुने संदेश। Directly in John chapter 6, verse 70, the Lord says, one of you is the devil, and he knew the Lord is telling about him. और एकदम सीधा उसने प्रभु के मुंह से सुना कि जब प्रभु ने बोला तुम में से एक शैतान है, और उसे मालूम था कि प्रभु ये मेरे बारे में कह रहा है। No, so much opportunity, he did not do anything with it. उसको इतना मौका मिला लेकिन उसने कुछ नहीं किया। Finally, at this meal, the Lord said, one of you will betray me. आखिर में प्रभु ने इस भोज में बोला तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। Only two people knew whom the Lord is talking about. The Lord knew and Judas knew. सिर्फ दो जनों को मालूम था प्रभु क्या कह रहे हैं। प्रभु को मालूम था और यहूदा को मालूम था। The Lord could have easily exposed him. प्रभु उसको बड़े आराम से सबके सामने उसकी He असलियत could प्रकट have कर देता। stripped him naked before everybody else. वो यहूदा को सबके सामने नंगा कर देता। But the Lord was again giving him opportunity to repent. लेकिन प्रभु उसको एक बार फिर मौका दे रहे हैं पश्चाताप करने का। Final call of love. आखिर में सबसे आखिरी पुकार प्यार की, प्यार भरी। Why is the Lord again and again bringing his word to you? परमेश्वर बार बार ये वचन क्यों ला रहा है आपके पास? That you and I may repent before it is too late. ताकि मैं और आप पश्चाताप कर ले इससे पहले कि देरी हो जाए। Read Romans chapter 2 and verse 4. Why does the Lord show this love? Romans chapter 2 and verse 4. पढ़िए रोमियो 2 अध्याय उसकी 4 आयत। प्रभु ने ये प्यार क्यों दिखाया? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? Lord's love, his kindness compels you to repent. परमेश्वर का प्यार और उसकी कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। He doesn't want you to perish but have everlasting life. वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए, बल्कि चाहता है कि आप अनंत काल का जीवन पा जाएं। Even as a believer, if you harden your heart, he wants you to come back. यदि आप विश्वासी हैं लेकिन आपने अपना दिल कठोर कर लिया है, फिर भी वो आपके लिए चाहता है कि आप वापस लौट आए। In Isaiah chapter 5, 1 to 5, there is a parable of a vineyard. यशायाह 5 1 से लेके 6 आयत में एक दाख की बारी का दृष्टांत है। We won't read the whole parable, just read verse 1. Isaiah 5 verse 1. हम पूरा दृष्टांत नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 5वें अध्याय की पहली आयत पढ़ दीजिए। अब मैं अपने प्रिय के लिए उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। He planted he planted a vineyard on a very fruitful hill. इस व्यक्ति ने एक बहुत उपजाऊ टीले पर एक दाख की बारी लगाई थी। Which is the most fruitful hill? The hill of the Lord is most fruitful. सबसे उपजाऊ टीला कौन सा है? प्रभु है। The hill of the Lord. प्रभु का पहाड़। That is the place where we have fellowship together. That is the fruitful hill. वहां पर हम संगति करते हैं, वो भूमि उपजाऊ है। And then we read he did very hard work. He dug up the ground, removed all the stones. और उसने फिर आगे लिखा उसने बहुत मेहनत करी और वहां से उसने पत्थरों को निकाला। He prepared the soil. उसने मिट्टी को तैयार किया। Then they used to make a protective wall around the vineyard. फिर चारों तरफ एक सुरक्षा की बाड़ लगाई। In the center he made a watchtower to protect the vineyard. और बीच में उसने मचान लगाया कि पूरे दाख की बारी की रक्षा की देखभाल की जा सके। He made a wine press in it. और उसके अंदर उसने दाख कुंड लगाया। And then he planted the choicest wine. और उसमें उसने सबसे अच्छी नस्ल की दाख लगाई। Which is the best wine? The Lord Jesus is the best wine. John 15 he says, I am the vine, you are the branches. और सबसे अच्छी दाख कौन सी है? प्रभु है। सबसे अच्छी दाख प्रभु 6 में कहता है कि मैं दाख हूं। Then he maintained it, he pruned it, he irrigated it. फिर उसने उसको बनाया और उसमें से उसकी कटाई छटाई करी और उसको बनाता चला गया। This whole process took about 2-3 years before actual production began. इन सब मेहनत में 2-3 साल लग गए
और उसके बाद उसमें फल लगने थे। Only in the third to fourth year do we get the yield from the vineyard. सिर्फ और तीसरे और चौथे साल में ही हमें किसी दाख की बारी से फल मिलते हैं। So much hard work, so much money spent. इतनी मेहनत करी, इतना पैसा लगाया, But what is the result? लेकिन परिणाम क्या हुआ? Read with me verse 4, Isaiah 5 and verse 4. चौथी आयत पढ़ें, यशायाह 5:4। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। Yeah, it brought forth wild grapes. उसमें निकम्मी दाखें लगी। Wild grapes are poisonous. ये जंगली दाख दाख जहरीले होते हैं It is bitter and smelly, और उसमें वो कड़वे होते हैं और बदबू आती है, and they can grow without any work. और बिना मेहनत के वो उग जाते हैं। This means that as if no work has been done, और इसका मतलब ये हुआ कि मानो कि कोई काम ही नहीं किया गया हो। all the master's love, care, protection is of no use. स्वामी की सारी मेहनत, सारी सुरक्षा, सारी चिंता सब बेकार चली गई। All his hard work for more than 3 years of no use. 3 साल से ज्यादा की मेहनत सब बेकार चली गई। After 3.5 years, Judas is still a wild grape. 3.5 साल की बड़ी मेहनत के बाद यहूदा अभी भी जंगली दाख है, Still poisonous, as if nothing has been done on him. अभी भी जहरीला बना हुआ है, ऐसे जैसे कि उसके अंदर कुछ भी ना हुआ किया गया हो। Some people, after years of fellowship, years of Lord's love, years of protection, no change. कुछ लोग सालों की संगति के बाद, सालों की मेहनत के बाद उनमें कोई बदलाव नहीं होता। So much word, messages, prayers, hard work, but no positive change comes. इतने सारे संदेश, इतना वचन, इतनी प्रार्थनाएं, इतनी मेहनत, लेकिन कोई सकारात्मक बदलाव होता ही नहीं। It would have been better if they had never come to the Lord. अच्छा होता कि वो प्रभु के पास कभी आते ही ना, If they had never been in fellowship. कि अगर वो संगति में कभी होते ही ना। This word that you are hearing, you and I will have to give an account. ये वचन जो आप और मैं सुन रहे हैं, इसका हिसाब देना पड़ेगा हमें। John 12:48, please read. John 12:48, what does the Lord say? यूहन्ना 12:48 प्रभु क्या कहते हैं? जी भाई, तो यूहन्ना 12:48, जो मुझे तुझ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। The word will judge you. वचन आपका न्याय करेगा। The messages you hear will judge you. ये संदेश जो आप सुनते हैं, ये संदेश आपका न्याय करेंगे। Today you and I may take the word of God lightly, but this word is going to judge us one day. आज इस वचन को हम हल्का ले सकते हैं, लेकिन यही वचन आपका एक दिन न्याय करेगा। And the more you hear, the greater the account. और जितना ज्यादा आप सुनेंगे, उतना ही ज्यादा आपको हिसाब भी देना पड़ेगा। What terrible words the Lord used for Judas in Mark 14:21. The Lord says, it was better if he had never been born. प्रभु ने कैसे दुख भरे शब्द यहूदा स्क्रूति के बारे में बोले। प्रभु ने बोला, यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। The vineyard owner says, what more could I have done that I have not done? दाख के बारी के स्वामी ने बोला कि और मैं क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। When some loved one is dying, you make all your effort to save the loved one. He still dies. You say, what more could I have done? जब कोई प्रियजन मरता है और आपने सारी मेहनत लगा दी, लेकिन फिर भी वो मर जाता है, तो आप कहते हैं कि और मैं और क्या कर सकता था तेरे लिए। You study very hard, you do your best, but still your exam doesn't go well. You ask yourself, what more could I have done? आपने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत से पढ़ाई करी, आपने परीक्षा दी, लेकिन आपकी परीक्षा अच्छी नहीं गई। आप कहते हैं मैं और कैसे और क्या पढ़ सकता था।
A father and mother, they love their child, protect the child, they do a lot of hard work and give the child the best, but he still turns out to be bad. The parents say, what more could we have done? एक माँ बाप ने अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छे से उसकी परवरिश करी, लेकिन फिर भी बच्चा बिगड़ता चला जाता है। माँ बाप कहते हैं, मैं तेरे लिए और क्या कर सकता था। Isn't it sometimes parents say, wish you had never been born? क्या ये सही नहीं है? माँ बाप कई बार कहते हैं, काश कि तू पैदा ही ना होता। The Lord says, what more could I have done for you? हाँ, प्रभु कहते हैं, मैं तेरे लिए और क्या कर पाता। When there is no change coming, what more can I do to bring change? और जब कोई बदलाव नहीं आ रहा सामने, तो वो कहते हैं कि मैं तेरे लिए और क्या करूं कि बदलाव आए। In Hebrews chapter 5, verse 12, the Lord says, by this time you should have become teachers. इब्रानियों 5 अध्याय में लिखा है कि इस समय तक तो तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए था। You should have become leaders in God's house. आपको तो प्रभु के घर में अगुवे हो जाना चाहिए था। You should have become pillars taking responsibility of the work of God. आपको तो खंबा बन जाना चाहिए था, जो परमेश्वर के घर के काम की जिम्मेदारी अपने कंधे पर But उठाए। again and again you have to be taught the first principles. लेकिन बार बार तुमको पहली मूल बातें बतानी जो पड़ रही हैं। At this meal, the Lord says, one of you will betray me. इस भोज में प्रभु ने बोला, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। The Lord is very sadly asking you and asking me, what more can I do for you? प्रभु बड़े दुख के साथ मुझसे और आपसे पूछ रहे, मैं तेरे लिए और क्या कर सकता हूँ। I'll be very honest with you. When I truly examine myself, I should have been a completely different person. और जब मैं अपने आप को जांचता हूँ, आप ईमानदारी से जांचें, मुझे तो एकदम फर्क इंसान हो जाना चाहिए था। My prayer life, my word life should have been very different. मेरे प्रार्थना का जीवन, वचन अध्ययन का जीवन एकदम बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए था। The kind of fellowship I got, the kind of leadership I got, the kind of assembly I got, I should have been a much better believer. जैसी गति मिली, जैसे मुझे अगुवे मिले, और जैसी मुझे मंडली मिली, मुझे तो और बहुत बहुत अलग हो जाना चाहिए था। Lord is asking you, what more can I do for you? प्रभु पूछ रहे हैं, मैं तेरे बारे में और क्या कर सकता हूँ। What more can I do to make you a fruitful person? मैं और क्या करूं कि तू फलवंत व्यक्ति बन जाए। You tell me and I'll do it for you. तू मुझे बता और मैं तेरे लिए वो करूंगा। And the Lord says here, one of you will betray me. और प्रभु यहाँ पे कहते हैं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। But he did not expose Judas. लेकिन उसने यहूदा को सबके सामने नहीं लाया। Had he exposed Judas, he would have not left the room. वो यहूदा की असलियत सबको बता देता तो वो कमरे से बाहर नहीं जा The पाता Lord यहूदा। gave a very clear sign. The Lord says, when I give the morsel after dipping to that person, he is the one. हाँ, प्रभु ने बहुत स्पष्ट चिन्ह दिया, जिसको मैं वो टुकड़ा डुबो के दूंगा वही वो व्यक्ति है। But no, he gave it to Judas, but no disciple suspected. हाँ, उसने वो टुकड़ा डुबो के यहूदा को दिया, लेकिन किसी चेले ने शक नहीं किया। Because Judas was such a great actor, no one could suspect that he's not a disciple. क्योंकि यहूदा इतना बड़ा नाटककार था कि किसी भी चेले को शक हुआ ही नहीं कि वो पकड़वाएगा। No one could make out the greed, the bitterness, the hatred inside him. किसी को पता नहीं चला उसके भीतर क्या लालच है, क्या नफरत भरी हुई है। Actually, he had already sold the Lord for 30 pieces. He had sold him on Wednesday, and this is Thursday night. और असल में तो उसने प्रभु को पहले ही बेच दिया था, और उसने तो बुधवार को बेच दिया था, और ये बृहस्पतिवार की रात है। If the Lord wants, he can easily expose you and me. यदि प्रभु चाहे तो एकदम से हमारी असलियत सबके सामने लेकर आ जाएगा। He can easily strip you naked before everybody. वो बड़े आराम से आपको सबके सामने नंगा कर देगा। Your real condition, your hatred, your bitterness, the kind of conversations you have against God's people, he can easily expose everything. जो आपके अंदर कड़वाहट है, जो घमंड है, जो लालच है, और जो बातें आप परमेश्वर के लोगों के लिए करते हो, वो एकदम से वो सबके सामने ला सकता है। I imagine if he exposes me, कल्पना कीजिए यदि वो मुझे सबके सामने I खड़ा कर will दे, never be able to preach the message. मैं फिर कभी ये संदेश दे नहीं पाऊंगा। I will never be able to face my wife.
मैं कभी अपनी पत्नी का सामना नहीं कर पाऊंगा। I will never be able to face believers. मैं कभी विश्वासियों के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। I will never be able to stand for ministry. मैं कभी सेवकाई के लिए खड़ा हो ही नहीं पाऊंगा। It is the Lord's great kindness. He does not expose me. ये प्रभु की बड़ी दया है कि वो मुझे सबके सामने मेरी असलियत को नहीं लाता। The kind of thoughts that run through my mind, जो विचार जो मेरे दिमाग में आते हैं, the jealousy and greed I have, वो जलन और जो लालच मेरे अंदर है, the bitterness in my heart. जो कड़वाहट मेरे भीतर है। When the Lord said, one of you will betray me, the Lord actually was telling them, examine yourself. जब प्रभु ने बोला तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, प्रभु असल में कह रहा है कि अपने आप को जांच लो। And each of the disciples said, Lord, is it I? और हर एक चेले ने बोला प्रभु क्या वो मैं हूं? Peter did not say, Lord, is it John? Peter said, Lord, is it I? पतरस ने ये नहीं बोला क्या ये यूहन्ना है, लेकिन पतरस ने बोला क्या प्रभु वो मैं हूं? And finally, Judas also said, is it I? और अंत में यहूदा ने भी बोला क्या वो प्रभु मैं हूं? But he didn't say, Lord, is it I? He said, ले, Rabbi, is it I? लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला कि प्रभु वो मैं हूं, उसने बोला रब्बी क्या वो मैं हूं? He could not call Jesus Lord. वो यीशु को प्रभु नहीं बुला सका। Would never accept him as the Lord of his life. वो कभी प्रभु को अपने जीवन का प्रभु नहीं मान पाया। Why did he say, is it I, as the other disciples? उसने ये क्यों बाकी सारे चेलों की तरह उसने ये क्यों कहा क्या वो मैं हूं? And he knew and the Lord knew what is the truth. He has already betrayed him. और उसे मालूम था और प्रभु को मालूम था, उसने तो पहले ही प्रभु के साथ धोखेबाजी कर दी है। This is complete hypocrisy. ये पूरी मक्कारी है। When at the Lord's table, when examination happens, we are asked to raise hand. Somebody will raise their hand because if I don't raise my hand, others will find out there is some secret sin in my life. जब प्रभु की मेज बांटी जाती है तो हम बोला जाता है हाथ खड़ा करो, तो हाथ खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग हाथ खड़ा इसलिए कर लेते हैं यदि मैं हाथ खड़ा नहीं करूंगा तो बाकी सबको पता चल जाएगा कि इसके जीवन में कुछ गड़बड़ है। We must raise our hand. हम अपने हाथ को खड़ा जरूर करें। We must take part in the Lord's table. It is His commandment. हम प्रभु की मेज में जरूर हिस्सा लें, यह प्रभु की आज्ञा है। But before that, we must examine ourselves. लेकिन उससे पहले यह भी जरूरी है कि हम अपने आप को अवश्य जांच लें। In 1 Corinthians 11, Paul says, let a man examine himself. पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में पौलुस कहता है एक मनुष्य अपने आप को जांच ले। A table is a checkpoint. ये मेज जांचने का समय है। To remove the leaven of malice and wickedness. कि ये बुरे विचारों का और गंदगी के खमीर को बाहर निकाल दे। Start the week with a fresh leaven of sincerity and truth. और ये नया सप्ताह और बड़ी ईमानदारी के साथ और फल के साथ ये बिताएं, शुरू करें। Yes, there are weaknesses. हाँ, कमजोरी है, but accept them before the Lord without covering up. लेकिन बिना ढाके प्रभु के सामने अपनी कमजोरी को मान लें। Don't try to present yourself a better believer than you are. अपने आप को जितना है उससे बेहतर विश्वासी करके प्रस्तुत ना करें। You are not a Judas, you are born again. आप यहूदा नहीं हो, आप नया जन्म पाए हुए विश्वासी हो। But the spirit of Judas can work in you and me. लेकिन यहूदा का आत्मा आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम कर सकता है। When at the time when Mary offered, when the disciples said, "Why this waste?" that thought was planted to them by Judas. हाँ, जब मरियम ने आराधना करी और यहूदा ने बोला कि ये बर्बादी क्यों, ये क्यों बर्बाद कर दिया गया, तो उस वक्त यहूदा का आत्मा उनको प्रभावित कर गया। As we go in the Lord's table today, जब हम आज प्रभु की मेज में हिस्सा लेते हैं, let us not take part in it as Judas was going to take part in it. हम प्रभु की मेज में ऐसे हिस्सा ना ले जैसे यहूदा ने लिया। Let us be honest. ईमानदार हो जाएं। Lord, I accept. प्रभु मैं स्वीकार करता हूं। When the Lord is asking you, what more can I do for you, Lord? You say, Lord, you have done enough for me. Now let me do something for you.
जब प्रभु बोले कि अब मैं तेरे लिए और क्या करूं, तो आप बोले प्रभु को, प्रभु आपने बहुत कर लिया, अब मैं क्या करूं आपके लिए। What can I do for you? प्रभु अब मैं क्या कर सकता हूं आपके You लिए। have given me the best opportunity. आपने मुझे सर्वश्रेष्ठ मौका दिया। You have given me clear teaching. आपने मुझे बिल्कुल स्पष्ट शिक्षाएं दी। You have answered my prayers. आपने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। You have looked after my family. आपने मेरे परिवार का ख्याल रखा। Now, what can I do for you? अब प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। Don't you desire to do something for Christ? क्या आप प्रभु के लिए कुछ करना नहीं चाहते। Don't you have a longing to be used by Him to bear the burden of God? क्या आपके अंदर ये लालसा नहीं है कि आप प्रभु आपका इस्तेमाल करे और प्रभु के बोझ को, प्रभु के कामों के बोझ को आप उठाएं, Become a pillar in His house. कि उसके घर में खंबा बन जाएं। There is so much work to do. इतना काम है करने के लिए। Even the Lord said, the harvest truly is plentiful, the laborers are few. Pray for laborers. प्रभु ने भी ये बोला, ये कटनी तो बहुत है लेकिन मजदूर नहीं है, मजदूरों के लिए प्रार्थना करो। There is lot of work to be done. इतना काम है करने के लिए। Lot of work in the assembly. मंडली में इतना काम है। We long if people would call up and say, brother, tell me, what can I do? हम बात जोते रहते हैं लोगों का, कि लोग कहें कि प्रभु भाई मुझे बताओ मैं क्या करूं। Tell me, what can I do? बताओ मुझे मैं क्या करूं। I want to do something. मैं कुछ करना चाहता हूं। Let this assembly change. ये मंडली बदल जाए। Those who are joining us online, let your lives change. जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, आपका जीवन बदल जाए। You tell the Lord, Lord, what can I do for you? आप प्रभु को बोले, प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं। Search your heart. अपने दिलों को ढूंढे, जांचें। Do not take part in the Lord's table unworthily. प्रभु की मेज में अयोग्य रीति से हिस्सा ना लें। Do not let ego, pride, bitterness, greed grow in your heart. आप अपने दिल में अहम को, घमंड को, लालच को बढ़ने ना दें। It will all come. सब आएंगे ये सब। Keep on again and again praying, 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 repenting, being washed in the blood of Christ. आप निरंतर प्रार्थना करते रहे, बार बार प्रार्थना करें, बार बार पश्चाताप करें, बार बार प्रभु के खून से धुलें। If you're not involved in the work of God, Satan will use you. यदि आप प्रभु के काम में नहीं जुड़े हुए तो शैतान आपका जरूर से इस्तेमाल करेगा। Deuteronomy 28, the Lord says, if you do not serve Him in this fullness, when everything is being given to you, then Satan will make you his slave. He will use you and you will weep in chains. और यदि इस भरपूरी के समय में जब सब कुछ है, जब आप प्रभु के काम में नहीं लगोगे, तो शैतान आपका इस्तेमाल करेगा और आप उसके गुलाम बन जाओगे। What can we learn from Judas? यहूदा से हम क्या सीख सकते हैं। Lost opportunity. खोया हुआ मौका। He was given the best opportunity. उसको सबसे अच्छा मौका दिया गया। The best fellowship. सबसे अच्छी संगति मिली उसे। The best messages. सबसे अच्छे संदेश मिले। He just threw it all aside. उसने सबको एक तरफ कर दिया। Let us learn from Judas, not make the same mistake. हम यहूदा से सीखें कि हम वही गलती ना करें। The Lord has given you so much opportunity to work for Him. प्रभु ने आपको इतना मौका दिया आप उसके काम को करने के लिए। Don't make excuses. आप बहाने ना बनाएं। The Lord is not asking for too much. प्रभु बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे। The Lord says, my yoke is easy, my burden is light. प्रभु कहता है मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझ हल्का है। Let us serve Him at this time when it has been given to us. हम जो समय हमें दिया गया है, इस समय में हम प्रभु की सेवा करें। When the elections happened, so many people prayed, Lord, give us a government, there will be a peaceful environment. For what? जब चुनाव हुए तो बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना करी, प्रभु हमें एक ऐसी सरकार दे कि हमें शांति का समय मिले। लेकिन ये शांति का समय किस लिए? Now the Lord has given it. अब प्रभु ने दे दिया। He's given another opportunity to do something. उसने एक और मौका दिया कुछ करने के लिए। Now again you're going to sit back. लेकिन क्या अब भी आप वैसे ही बेकार बैठ जाएंगे?
Why did you pray that prayer? आपने वो प्रार्थना क्यों करी? So that you can serve him freely. ताकि आप बड़ी आजादी के साथ उसकी सेवा कर So सकें, that we can have fellowship freely. ताकि हम बड़ी आजादी के साथ संगति कर सकें। There is still opportunity to give tracts on the street. अभी भी मौका है सड़कों पर प्रभु का सुसमाचार देने का। Do you give a tract? क्या आप प्रभु का सुसमाचार का ट्रैक देते हो? Do you make it a point every day to preach the gospel? क्या आपने ये ठान लिया है कि आप हर रोज सुसमाचार किसी न किसी को सुनाएंगे? What is the state of your prayer life, your family prayer life? आपके प्रार्थना के जीवन की, आपके पारिवारिक प्रार्थना के जीवन की क्या हालत है? What is your involvement with the house of God and the work of God? आप प्रभु के घर में और प्रभु के काम में कैसे, कितना जुड़े हुए हैं? Let us not waste this opportunity. हम इस मौके को ना गवाएं। The Bible will be fulfilled. बाइबल तो पूरी होगी। The night is coming, no man can work. एक रात, वो रात आ रही है जब कोई काम नहीं कर पाएगा। Let us not waste this opportunity. जो ये मौका प्रभु ने आज हमें दिया है, हम इस मौके को ना गवाएं। Let us pray like David, Lord, search me, O God, and know my heart. Any wicked way in me, Lord, please cleanse it and lead me in the everlasting way. हम दाऊद की तरह प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे हृदय को जांच कर जान ले, यदि मेरे हृदय में कहीं कोई दुष्टता, अधार्मिकता है तो उसको मेरे जीवन से निकाल दे। Don't say this word has come for my wife, this word has come for my brother. Say, Lord, is it I? आप ये ना कहे कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरा भाई है, बल्कि कहे कि ये क्या प्रभु मैं हूं? Lord, is this word for me? आप क्या ये वचन मेरे लिए है? Is it I? क्या मैं हूं? Let's go into the Lord's table. आइए हम प्रभु की मेज में जाएं।